तुमने कहावत सुनी है कि देर है अंधेर नहीं, वो कहावत गलत है। न देर है न अंधेर है, क्योंकि अगर देर है तो अंधेर तो हो ही गया। देर का मतलब यह है कि तुम पात्र थे और वह नहीं आया। अंधेर और किसको कहते? किसी अंधे ने यह कहावत बनाई होगी कि देर है अंधेर नहीं, तो अंधेर किसको कहते हैं? और फिर पात्र को आया नहीं और अपात्र को आ गया, यही तो अंधेर है। नहीं, न देर है न अंधेर। जैसे ही तुम पात्र हुए तत्क्षण युगपत उसका आगमन हो जाता है। आगमन कहना भी कहने की ही बात है, वो तो आया ही हुआ है। तुम पात्र हुए कि दिखाई पड़ जाता, पहचान हो जाती, बस वो तो तुम्हारे भीतर बैठा ही हुआ है सदा सदा से। तुम पात्र हुए कि आंख खुल जाती। तीन लोक के साहब अपने, फरलहि मोर लिलार। गुलाल कहते हैं और मैं ऐसे ही अपने को धिक्कार करता रहा और एक दिन वो चमत्कार की घड़ी आ गई, वो धन्यभाग की घड़ी आ गई। तीन लोक के साहब अपने, वो जो तीनों लोकों का मालिक है वो आ गया। तीन लोक के साहब अपने, फरलहि मोर लिलार, मेरे भाग्य का उदय हुआ, फल लगे। सत्य स्वरूप सदा ही निरखो, अब तो उसका ही रूप सदा दिखाई पड़ रहा है। जहां देखता हूं वही दिखाई पड़ता है, जो देखता हूं वही दिखाई पड़ता है। संतन प्राण आधार। और अब मैं जानता हूं, क्योंकि अब मेरी पहचान उससे हो गई कि जहां जहां संत हैं वहां वहां वह घना होकर प्रकट हो रहा है। संतों के प्राणों का वही आधार है। जैसे कि सूरज की किरणें प्रिज्म से गुजरकर 7 रंगों में बिखर जाती, इंद्रधनुष बन जाता है, ऐसे ही परमात्मा संतों से गुजर के 7 रंगों में, 7 रागों में, सरगम में प्रकट होता है। संत उसकी अभिव्यक्ति, संत उसकी बांसुरी, संत उसके गीत, संत उसका मुंह है, उसकी जबान। वह संतों से बोलता है। उसके पास अपने और कोई हाथ नहीं, संतों के हाथ उसके हाथ। उसके पास अपनी कोई आंखें नहीं, संतों की आंखें उसकी आंखें। सत स्वरूप सदा ही निरखो, संतन प्राण आधार। अब तो सब जगह वही दिखाई पड़ता है, लेकिन संतों के भीतर खूब घना होकर दिखाई पड़ता है, उनके प्राणों का प्राण होकर दिखाई पड़ता है। जैसे और जगह तो दिया दिया जला है, लेकिन संतों के जीवन में दीपावली, दिए ही दिए जले, पंक्तिबद्ध दिए जले। कहे गुलाल पावो भरी पूरन, मौजे मौज हमार। गुलाल कहते और हमने तो खूब भरपूर पाया, सब तरफ पाया, बाढ़ की तरह पाया। कहे गुलाल पावो भरपूरन, खूब पाया, इतना पाया जितना कभी सोचा भी नहीं था कि पाएंगे, कभी मांगा भी नहीं था, इतना मिला, बिन मांगे मिला। हमारी झोली छोटी पड़ गई, हमारा हृदय का पात्र छोटा पड़ गया, वो ऊपर से बहा जा रहा है। मौजे मौज हमार, अब तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती, मौज ही मौज। आज मेरी प्रार्थना रिमझिम बनी बरसात की, प्रिय मिलन के अध खुले स्वर बूंद बनकर झर रहे, जल भरे इन बादलों को देख दृढ़ क्यों भर रहे। सिसकती सी भावनाओं से बसी है चाँद की, आज मेरी प्रार्थना रिमझिम बनी बरसात की।
बादलों की श्याम रेखा भाग्य रेखा बन न जाए, फूल तक इन कंटकों में आ गए पर तुम न आए। जो प्रतीक्षा प्रात की थी बन गई वह रात की, आज मेरी प्रार्थना रिमझिम बनी बरसात की। इस दिशा से उस दिशा तक इंद्रधनुषी प्रिय संदेशे, वायु लहरों बीच मैंने कुछ कहे या कुछ कहे से, सांस से ही जान लेना जो कि मैंने बात की, आज मेरी प्रार्थना रिमझिम बनी बरसात की। पहले तो भक्त रोता है, आंखों से बरसात लग जाती विरह में, और फिर भक्त रोता है अलमस्ती में, आनंद में। भक्त के जीवन में दो बार आंसुओं के क्षण आते। एक तो विरह के क्षण में जब वो पुकारता है तो उसकी आंखें बरसात हो जाती, और एक आनंद के क्षण में जब वो पा लेता है। उनके दोनों आंसू भिन्न भिन्न है। पहले आंसू में पीड़ा है, पुकार है, दूसरे आंसू में धन्यवाद है, अनुग्रह है। पीसंग जुरली स्नेह सुभागी। गुलाल कहते हैं सुहाग रच गया, सौभाग्य रच गया, मेरी मांग भर गई, मैं दुल्हन बनी, मेरी सगाई हो गई। पीसंग जुरली स्नेह सुभागी, जुड़ गई पिया के संग। पूरब प्रीत सतगुरु कृपा की, रटत नाम बैरागी। ये कैसे हुआ? तो कहते तीन बातों से हुआ। पूरब प्रीत, सबसे पहले तो सतगुरु से प्रेम लगाया। पूरब प्रीत सतगुरु, पहले तो सत्संग में जुड़ा, जहां मस्त इकट्ठे होते थे, जहां हरिनाम की चर्चा होती थी, जहां प्रभु प्रेम की वर्षा होती थी। समझ में आती भी थी, नहीं भी आती थी, कुछ कुछ डूबता भी था, नहीं भी डूबता था, कुछ बूंदाबांदी अपने पे भी हो जाती थी। तुमने कभी ख्याल किया? अभी वैज्ञानिकों ने इस पर कुछ खोज की। अगर शराबियों के एक झुंड में तुम बैठ जाओ तो बिना पिए नशा चढ़ने लगता है। अब तो इसके वैज्ञानिक आधार है। 10 शराबी हो और तुम उनके बीच बैठो तो तुम भी मस्ती में आने लगोगे। उड़ी उड़ी बातें करने लगोगे। दस शराबी एक वातावरण पैदा करते, एक तरंग पैदा करते, उस तरंग में तुम डूब जाओगे। ये तो तुम्हारे जीवन का अनुभव है कि अगर 5-7 दुखी आदमी बैठे हों और तुम भी उनके पास जाके बैठ जाओ, हंसते आए थे, हंसी एकदम खो जाती, उनका दुख तुम्हें छू लेता, पकड़ लेता। तुम दुखी थे और 2-4 मस्त आदमियों से मिलना हो गया जहां हंसी के फवारे छूट रहे थे, तुम भूल ही गए अपना दुख, तुम भी हंसने लगे। बाद में शायद थोड़ा सा अपराध भी अनुभव करोगे कि ये क्या हुआ, मैं तो दुख में था, हंसना था भी नहीं और हंसने लगा। उन 4 आदमियों की हंसी ने तुमको भी आंदोलित कर दिया। हम सब जुड़े हैं, हम सब एक दूसरे से तरंगित होते। सत्संग का अर्थ है जहां लोग परमात्मा की मस्ती में डूबे, जहां कोई परमात्मा की मस्ती में पूरा डूब गया है और उसके आसपास डूबने के लिए तैयार लोग इकट्ठे हो गए, वहां अगर तुम बैठो उठो तो ज्यादा देर बचोगे नहीं, रंग छूने लगेगा। जैसे कोई बगीचे से गुजर जाए तो भी कपड़ों में फूलों की गंध आ जाती, वैसे ही
गुलाल कहते हैं पहले तो सतगुरु से प्रेम हुआ, पहले तो सत्संग हुआ, फिर दूसरी घटना कि सतगुरु ने कृपा की। जब भक्त प्रेम करता है तो स्वभावतः सतगुरु से कृपा उस तक पहुंचती। सतगुरु तो कृपा कर ही रहा है, अन्यथा कोई उपाय नहीं। जो उसे मिला है वो उससे बहता है। तुम जरा अपने पात्र को उसके पास कर लेते हो, तुम्हारा पात्र भी भर जाता है। जैसे नदी बही जा रही हो, तुम झुक गए, तुमने अंजलि बना ली हाथ की, तो तुम्हारी अंजलि में पानी भर गया। अब तुम चाहो तो अपनी प्यास बुझा लो। हाँ, नदी छलांग मार के तुम्हारे कंठ में नहीं जाएगी, अंजलि तुम्हें बनानी पड़ेगी। सतगुरु से प्रेम का अर्थ तुमने अंजलि बना ली और तुम झुके, फिर नदी तुम्हारी अंजलि में भर जाएगी, फिर तुम्हारे कंठ तक भी तुम उस जल को ले जा सकते हो। दूसरी घटना घटी, सतगुरु ने कृपा की, और तीसरी घटना घटी, रटत नाम बैरागी। सतगुरु से प्रेम शिष्य की तरफ से, सतगुरु की कृपा सतगुरु की तरफ से, और जहां इन दोनों का मिलना होता है वहीं नाम का जन्म होता है, प्रभु स्मरण पैदा होता है। और उसी प्रभु स्मरण से विराग हुआ, व्यर्थ की बातों से विराग हुआ, सार्थक से राग हुआ, सत्य से राग हुआ, असत्य से विराग हुआ, सार से राग हुआ, असार से विराग हुआ। और अब ऐसा हुआ है 8 पहर चित लगे रहत। अब तो 8 पहर चित में लगे। पहले ऐसे मुश्किल थी, चित चकमक लागत नहीं, लगाते लगाते भी चकमक लगती नहीं थी, चूक चूक जाते थे। अब अपने आप ही लगा हुआ है, सहज हो गया है। 8 पहर चित लगे रह तुम्हें, देहल दान तन त्यागी। और अब तो जो भी अपने पास था सब दे दिया, अब कुछ बचाया नहीं। कुछ भी जिसने बचाया वो चूक जाएगा। परमात्मा को बेशर्त दान देना होता है। शर्त रखी अगर, तो तुमने चूकने का उपाय पहले ही कर लिया। उसके साथ शर्तबंदी नहीं हो सकती, उसके साथ सौदा नहीं हो सकता। प्रेम में सौदा कहां? देना है, पूरा देना है। गुलाल कहते हैं सब दे दिया और सब पा लिया। दिया वो तो कुछ भी नहीं था, पाया वो सब कुछ है। दिया क्या? तन दिया जो कि मौत ले ही जाती, धन दिया जिसका कोई भरोसा ही नहीं था, कभी भी छिन जाता। चोर लूट लेते, डाकू लूट लेते, सरकार बदल जाती, नोट बदल जाते, बैंक का दिवाला निकल जाता, कुछ भी हो सकता था, जिसका कोई भरोसा ही नहीं था। ये सब दे दिया और जो पाया वो शाश्वत है, उसे अब कोई छीन नहीं सकता। शस्त्र उसे छेद नहीं सकते, आग उसे जला नहीं सकती, मौत उसे नष्ट नहीं कर सकती। अमृत पाया है, दिया तो कुछ भी नहीं और पाया सब कुछ। पुलक पुलक प्रभु सो भयो मेला। और जब ये हुआ कि सब दिया, बेशर्त दिया, तो पुलक पुलक प्रभु सो भयो मेला। तब तो नाच नाच के फुदक फुदक के प्रभु से मिलन हुआ है। अब तो नाच बिना नहीं चलता। मीरा कहती पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पुलक पुलक की प्रभु सो भयो मेला, प्रेम जगो ही भागी। और अब जाना कि प्रेम क्या है। अब हिये में प्रेम का जागरण हुआ है। अब कलियां फूल बनी, सुगंध उड़ी। अब तक तो प्रेम शब्द सुना ही सुना था, भाषा कोश में था, जीवन में नहीं था। अब जाना प्रेम जगो ही भागी। गगन मंडल में रास रचो। अब तो
अंतराकाश में रास रचा है। परमात्मा नाच रहा है, उसके साथ हम नाच रहे। जैसे परमात्मा कृष्ण होके बांसुरी बजा रहा है और हम गोपी होके नाच रहे। गगन मंडल में रास रचो है, श्वेत सिंहासन राजी, शुद्ध निर्विकल्प समाधि की अवस्था आ गई। वह आखिरी पड़ाव है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। जहां सहस्त्रदल कमल खुल जाता है, जहां तुम्हारी जीवन चेतना अपने परिपूर्णता को उपलब्ध होती, श्वेत सिंहासन राजी, वही सिंहासन, उसको ही पाने के लिए हम अनंत अनंत जन्मों से यात्रा कर रहे हैं और छोटे मोटे सिंहासनों में उलझ जाते। खोज हमारी असली सिंहासन की, इसलिए शायद छोटे छोटे सिंहासन में उलझ जाते, लगता है कि शायद आ गया सिंहासन। खोज हमारी असली धन की है, इसलिए छोटे मोटे धन में उलझ जाते। खोज हमारी परम पद की है, इसलिए छोटे मोटे पद में उलझ जाते। ये उलझाव भी एक ही खबर देते हैं कि हमारी दिशा गलत है, अन्यथा हमारी खोज तो सही है। हम पद ही खोज रहे हैं जो छीना ना जा सके, हम धन ही खोज रहे हैं जो नष्ट ना हो, और हम एक ऐसा सिंहासन चाहते हैं जिससे फिर उतरना ना पड़े। यहां के सिंहासन तो तुम देखते ही हो, जब तक बैठे नहीं तब तक दुख, बैठ गए महादुख। क्योंकि जैसे तुम बैठे कि लोग खींचातानी शुरू करते, कोई बैठने थोड़ी देता है, क्योंकि दूसरों को भी वहीं बैठना है। बच्चे ही बच्चे थोड़ी हैं, बूढ़े भी बच्चे। अगर बच्चा एक कुर्सी पर बैठा तो सब बच्चों को उसी कुर्सी में बैठना है। मुल्ला नसरुद्दीन घर की तरफ चला आ रहा था और तीनों बच्चे बड़ा शोरगुल मचा रहे, उसका हाथ खींच रहे, उसका कोट खींच रहे। किसी ने पूछा कि नसरुद्दीन मामला क्या है? नसरुद्दीन ने कहा वही मामला जो सारी दुनिया में, मेरे पास 3 केले और 2 बेटे और प्रत्येक 2 केले चाहता है, कोई 1.5 लेने को राजी नहीं। जो दुनिया की समस्या है वही मेरी समस्या है, और 3 मैंने इस आशा में लिए थे कि 1 मैं ले लूंगा, एक ये लोग ले लेंगे। मेरा तो हिसाब ही नहीं है, कोई मेरी तो गिनती नहीं कर रहे वो लोग, उन्हें तो 2-2 चाहिए। अभी कैसे समस्या हल हो? कुर्सियां, एक राष्ट्रपति का पद और 70 करोड़ लोगों का देश, और सबको राष्ट्रपति होना। राष्ट्रपति होना सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। अब बड़ी मुसीबत हो गई, तो जब तक नहीं पहुंचे तब तक दुख है, और जब पहुंच गए तब महादुख, क्योंकि फिर ऐसी खींचतानी मचेगी। कोई टांग खींच रहा है, कोई सिर खींच रहा है, कोई हाथ खींच रहा है। जिसको जो हाथ में मिल जाएगा वही ले भागेगा। तुम्हारे 80 पंजे ढीले हो जाएंगे, और फिर देर नहीं लगेगी कि चारों खाने चित्त पड़े हो। ना हो तो तुम मुरारजी देसाई से पूछ, चारों खाने चित्त पड़े, कोई जीवन जल पिलाने वाला भी नहीं मिलता, कोई पूछते ही नहीं। अभी पूना आए थे, किसी को खबर ही नहीं हुई कि पूना आए। जो गुप्त पुलिस का एक बड़ा अफसर है, जिसको वो यहां भेजते रहते थे पता लगवाने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो यहां आते आते रंग में रंग गया। वो सन्यास तक की लेने की सोचने लगा। मैंने कहा तू सन्यास मत ले,
तू यहां आता रहे, इतनी काफी। तो वो उनको मिलने गया था, तो उससे उन्होंने पूछा वही पहली बात जो वो पहले भी पूछते थे कि आश्रम में क्या चल रहा है। तो वो मुझे आगे कह रहा था कि मैंने कहा कि अब ये कोई प्रधानमंत्री थोड़ी कि इनसे डरूं। पहले तो इनकी मन की बातें कह देता था, अब क्या डरना है, अब तो 2 कौड़ी के, अब क्या घबराना है इनसे। तो मैंने कहा कि आश्रम खूब फल फूल रहा है। पहले तो बहुत चौंके और कहने लगे कि पहले तो तुम ऐसा नहीं कहते थे। तो पहले आप प्रधानमंत्री थे। जो आप सुनना चाहते थे वो कहते थे, अब सत्य कह दे रहा हूं और ये भी कह दे रहा हूं कि मुझे भी संन्यास लेना। अरे अब क्या डरना, और देखना हो तो आ जाओ आश्रम, मैं ले चलता हूं। तो मुझसे आके कहने लगा कि फिर उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की, मुंह फेर लिया, इधर उधर देखने लगे, दूसरों से बातें करने लगे। मैंने कहा और कुछ जानना आश्रम के संबंध में कि नहीं? कहा कि जा भाई तू जा, और कुछ नहीं जानना। पहले आधा घंटा बुला के पता लगाते थे कि छोटी छोटी बात का, और बेचारा कहता था कि मुझे बताना पड़ता था, जो झूठी बातें थी वो कहनी पड़ती थी कि बड़ा खतरा हो रहा है, भारतीय संस्कृति को बड़ा नुकसान हो रहा है, और इस आदमी को तो देश से बिल्कुल बाहर ही कर देना चाहिए। लेकिन अब चारों खाने चित्त पड़े, अब कौन फिक्र करता, किसी को लेना देना नहीं। पद पे नहीं पहुंचे तब तक दुख है, पद पे पहुंच गए तब दुख है, पद से उतरे तो फिर और दुख, दुख ही दुख है। लेकिन खोज में सच्चाई है, एक अभिप्राय भीतर यही है कि ऐसा पद पालें जिससे कभी गिरना ना पड़े, ऐसा अडिग अचल, ऐसा स्थिर कोई स्थान मिल जाए। उस स्थिर स्थान को ही हम समाधि कहते हैं, समाधि को ही हमने सिंहासन कहा है। कह गुलाल घर में घर पायो, थकित भयो मन पाची। गुलाल कहते हैं बड़े आश्चर्य की बात यह कि घर में ही घर पाया, कहां कहां भटकते रहे इस पाजीमन की बातें मानकर। इस पाजीमन ने खुद भी थका और मुझको भी खूब थकाया, कहां कहां दौड़ाया, कहां कहां भरमाया, और जिसको हम तलाश रहे थे वो मिला घर में। कह गुलाल घर में घर पायो, थकित भयो मन पाची। अब तो हमारा छुटकारा हो गया इस पाजी मन से, अब हम कहीं और खोजने जाते नहीं, जाएं भी क्यों। अब उसे घर में पा लिया है, उसे अपने भीतर पा लिया है। वह तुम्हारे भीतर है जिसे तुम खोज रहे हो, वह खोजने वाले में ही छिपा है। सोई दिन लेखे जा दिन संत मिलाही, बड़ी प्रीतिकर बात कही कि उन दिनों की ही गिनती करना कि तुम जिए जो दिन संतों के साथ बीत जाएं, जो घड़ियां संतों के साथ बीत जाएं उनको ही गिनना जिंदगी, और बाकी तो सब व्यर्थ कचरा है। ऐसी ही एक सुबह बुद्ध को मिलने उन दिनों का एक बड़ा सम्राट बिंबिसार आया। जब बिंबिसार बुद्ध के पास बैठा था तभी एक वृद्ध भिक्षु भी बुद्ध के पास आया, चरणों में झुक के उसने नमस्कार किया और बुद्ध से आज्ञा मांगी कि मैं पर्यटन को जा रहा हूं, कोई संदेश हो, मेरे लिए कोई सूचनाएं हो तो दे दें, शायद लौटते लौटते 6 महीने 8 महीने लग जाएंगे। बुद्ध ने कहा भिक्षु तेरी उम्र कितनी होगी? उस भिक्षु की उम्र कोई 70-75 वर्ष, इससे कम तो जरा भी नहीं।
लेकिन उस भिक्षु ने कहा मेरी उम्र आप जानते ही 4 वर्ष। बिंबिसार तो बहुत चौंका है, उसने सुना कि 4 वर्ष, बीच में बोलना तो चाहिए नहीं क्योंकि बुद्ध और भिक्षु की बात हो रही, मुझे क्या लेना देना कितने वर्ष का हो, मगर 75 साल का बूढ़ा, अगर 60 भी कहता तो भी चल जाता कि चलो होगा भाई 60 का हो सकता है, लेकिन 75 वर्ष का बूढ़ा का 4 वर्ष। न रहा गया बिंबिसार, सुसंस्कृत आदमी था, का क्षमा करें मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए, मुझे कुछ लेना देना नहीं, 4 का हो कि 400 का मुझे क्या करना। मगर ये चित्त में जिज्ञासा आ गई, और अगर मैं नहीं पूछूंगा तो ये मुझे सताएगी जिज्ञासा, घर भी लौट के मैं करबटे बन लूंगा, रात के मामला क्या। और बुद्ध ने भी चुपचाप सुन लिया, कुछ बोले नहीं। या तो मैंने गलत सुना है, क्या मैं पूछ सकता हूं फिर से कि इसकी उम्र कितनी। उस वृद्ध ने कहा कि मेरी उम्र 4 वर्ष है। बुद्ध हंसने लगे। बुद्ध ने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि हमारे भिक्षु किस तरह उम्र गिनते, जब से वो संन्यास्त हुआ है तब से उम्र गिनता है, उसके पहले की उम्र क्या गिननी, वो तो सपनों में गई, नींद में गई, उसकी क्या गिनती। इसलिए चौंको मत, जब से संन्यास्त हुआ तब से गिनती। गुलाल ठीक कहते हैं, सोई दिन लेखे जा दिन संत मिलाए, जिस दिन सदगुरु मिल जाए उस दिन से ही गिनती करना कि जन्म हुआ, वही असली जन्म है। उस दिन तुम द्विज बनते हो, उस दिन से तुम ब्राह्मण हुए। सभी जन्मते हैं शूद्र की भांति, ख्याल रखना, कोई 4 वर्ण की तरह पैदा नहीं होते दुनिया में लोग, सब एक ही वर्ण की तरह पैदा होते, शूद्र। और जब सदगुरु मिल जाता है तो तुम्हारा नया जन्म होता है, तब शूद्र मिट जाता है, तुम ब्राह्मण होते हो। ब्राह्मण वह जो ब्रह्म की खोज पर चल पड़ा, जिसने ब्रह्म की तरफ मुंह मोड़ लिया, जिसने संसार की तरफ, संसार की व्यर्थ दौड़धाप की तरफ पीठ कर ली। संत के चरण कमल की महिमा मेरे बूते बरन न जाए। गुलाल कहते मैं सीधा साधा गांव का आदमी हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं संत के चरणों में जो घटता है उसकी महिमा का वर्णन कर सकूं। इतना ही कह सकता हूं, जल तरंग जल ही तय उपजे, फिर जल माही समाही। संत के चरणों में जाके ही ये मुझे अनुभव हुआ, जल तरंग जल ही तय उपजे, फिर जल माही समाही। जैसे जल की लहर जल में उठती फिर जल में ही लीन हो जाती, ऐसे ही हरि में साध, साध में हरि, ऐसे ही परमात्मा हरि में समाया हुआ है। हरि हरि भक्त में समाया हुआ है, साधु में परमात्मा समाया हुआ है, परमात्मा में साधु समाया हुआ है। जैसे जल में तरंग और तरंग में जल, हरि में साध, साध में हरि है, साध से अंतर नहीं, परमात्मा और साधु में जरा भी अंतर नहीं। जिस दिन तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसमें तुम परमात्मा को देख सको, उस दिन समझना कि सत्संग शुरू हुआ। उस दिन समझना कि तुम्हारे जीवन में अब कुछ मूल्यवान घटा, कोई किरण उतरी, सुबह अब करीब। ब्रह्मा विष्णु महेश साध संग पाछे लागे जाएं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी कोई गिनती नहीं है सदगुरु के मुकाबले। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी माया मोह संसार में उलझे। तुमने ब्रह्मा विष्णु महेश की अगर पुराणों में कथाएं पढ़ी तो तुम समझ लोगे कि तुमसे भी ज्यादा हालत